बच्चों, आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है और ये चैप्टर भी हिज फर्स्ट फ्लाइट ही है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आई थिंक इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आप चैनल को देखते हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का भी आपके पास मैसेज आ जाए और मुझे ये पता चले कि भी आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे। जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट यानी जो बुक का टाइटल है वही ये स्टोरी है और कहता है क्वेश्चन कि जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है उसमें क्या मैसेज दिया गया है, यानी ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वेज द मैसेज ऑफ गुड पेरेंटिंग। अगर हम इस स्टोरी को देखते हैं जो सीगल से रिलेटेड है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसमें क्या दिया गया है कि एक अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है, यानी अच्छी परवरिश, माता पिता से रिलेटेड, यानी माता पिता की जो जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, वो मैसेज हमें कहीं ना कहीं इस स्टोरी के थ्रू मिलता है। As a human parent tried to do his best to make his child self-dependent and morally good। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि जो इंसान मतलब कोई भी इंसान अपने बच्चे को हर तरीके से वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता है और मोरल यानी नैतिक शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को ताकि आने वाले टाइम में वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम का सामना ना करें। In the same way, all living beings also try their best to make their children self-dependent। जैसे मनुष्य कोशिश करता है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की, अच्छी मोरल वैल्यू देने की, इसी तरीके से जितने भी जीवित प्राणी हैं यानी सभी लिविंग बीइंग अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। As we see in the story, when the seagull didn't try to fly, his parents scolded him and warned him to die by hunger। जब सीगल उड़ने की कोशिश नहीं करता है, हालांकि उसके छोटे बहन भाई भी उड़ान भर चुके थे, तब उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं और उसको वार्निंग देते हैं। क्या कहते हैं कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो यहीं तुम भूखे मर जाओगे, क्योंकि एक ही जगह पर उसको खाना कितने दिन तक मिल सकता है। इसलिए वो उसको बार बार डांटते हैं कि कोशिश करो उड़ने की, लेकिन सीगल के अंदर एक डर था और उस डर की वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था। बट द बर्ड हैड ए फियर ऑफ फॉलिंग डाउन इन द सी। पक्षी के अंदर क्या डर था कि अगर उसने उड़ान भरी तो क्या होगा, उसके जो विंग्स हैं दे आर मच स्मॉल एंड दे विल नॉट हेल्प हिम। उसे लगता था कि उसके पंख उसकी हेल्प नहीं करेंगे और जो नीचे उसको इतना वास्ट सी नज़र आ रहा था तो उसके अंदर डर था कि वो इसमें गिर जाएगा और इसी कारण वो उड़ान नहीं भर पा रहा था। अब एक और मैसेज हम इस स्टोरी में देखेंगे। द स्टोरी ऑल्सो कन्वेज द मैसेज ऑफ द फियर ड्यू टू कावर्डनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इस स्टोरी में हम जो दूसरा मैसेज देखने को मिलेगा हमें वो क्या है कि कावर्डनेस यानी डरपोकपन या कायरता। हम जैसा कि देखते हैं कि जो सीगल है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो डरपोक है, उसने कोशिश ही नहीं की। ड्यू टू हिज कावर्डनेस ही वॉज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम हिज लेज ऑल्दो ही वॉज हंग्री सिंस लास्ट 48 आवर्स। क्योंकि उसके अंदर एक डर था और वो डर उसके ऊपर हावी बना हुआ था और इसी वजह से वो उड़ान नहीं भर पाया। हालांकि पिछले 48 आवर्स से उसके पेरेंट्स ने भी उसको कुछ नहीं दिया और वो भूखा भी था और इसी कारण यानी अपने डर के कारण वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा था कि वो कोशिश करे एक बार उड़ने की।
When he saw his mother eating a piece of fish, he showed his eagerness for food. अब जैसे ही देखता है कि उसके भाई बहन सभी इंजॉय कर रहे हैं, पानी में से फ़िश निकाल कर खा रहे हैं, और जो उसकी मदर थी वो भी एक फ़िश को खा रही थी, तभी उसके अंदर भी वो भूखा तो था ही, तो उसने भी अपनी ईगरनेस को शो किया अपनी मदर को अपनी भाषा में कि उसे भी खाना चाहिए। She came near to him but halted herself at the proper distance and motivated him to take the food. जैसे ही उसकी मदर ने देखा कि उसको खाना चाहिए, तो वो उसकी तरफ उस फिश के टुकड़े को लेकर आती है, बट बिल्कुल उसके पास में आकर एक प्रॉपर डिस्टेंस पर वो अपने आप को रोक लेती है एंड मोटिवेटेड, यानी वो बिल्कुल उसके पास पहुंच चुकी है बट उसकी रीच से थोड़ा सा पीछे है। और जैसे ही सीगल ने देखा कि हाँ उसकी मदर उसके पास आ गई है, तो वो फूड लेने के लिए आगे झुकता है, और जैसे ही वो आगे झुका तो क्या हुआ, वो अपने आप को अपनी लेज से हटा हुआ पाता है, और Due to hunger, he came forward to take the food but finds himself dropping down. His wings automatically spread and in this way he made his first flight. जैसे ही वो अपनी मदर को देखता है अपनी तरफ एक फ़िश का टुकड़ा लेकर आते हुए, वो भूखा तो था ही, और भूख की वजह से वो आगे की तरफ झुक जाता है फूड लेने के लिए, यानी अपनी मदर की चोंच से खाना लेने के लिए। लेकिन उसकी मदर ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रोक रखा था, मतलब उसकी रीच से वो थोड़ा सा पीछे थी, और जैसे ही वो खाना लेने के लिए झुका तो क्या हुआ, वो अपने आप को नीचे की तरफ गिरता हुआ पाता है, और जैसे ही वो लेज से हटा तो जो उसके विंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं और वो अपने आप को उड़ान भरते हुए पाता है। यानी उसका जो डर था अब वो निकल चुका था, और इस तरीके से ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसने अपनी पहली उड़ान भरी। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं और भी बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर विज़िट कर सकते हैं, एंड ये सभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर या पोम से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा ये रहे कि हाँ भाई ये समझ आ रहा है या नहीं।